उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और जमहूर की आवाज़ प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज चौधरी। नाजरीन, अगस्त का महीना है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 72वां यौम आज़ादी है। कायद-ए-आज़म की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जना ने कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया, साथ जिद्दोजहद की, शाना बशाना खड़ी हुई। लेकिन जो हमारी आज की लीडरशिप है, जो हमारी आज की सियासी लीडरशिप है, जो पाकिस्तान को चलाने वाली है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी बहन तो उनके साथ शाना बशाना खड़ी हुई। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान संभालना था, जिन्होंने पाकिस्तान चलाया आज तक, या जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो पाकिस्तान को संभाल रहे हैं, उनकी बहनों या उनकी घर की ख़वातीन ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या किया, या पाकिस्तान के लिए क्या किया, उनका कितना साथ दिया पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चलाने में। आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम की इसके बारे में क्या राय है कि जो आजकल की हमारी सियासी लीडरशिप है, उनकी फैमिलीज़ में जो ख़वातीन हैं या जितनी भी उनकी बहनें हैं या बेटियाँ हैं, जो कौम की बहनें बेटियाँ कहलाई जाती हैं, उन्होंने कौम के लिए क्या किया, इस आवाम के लिए क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? फ़याज़ अकरम। फ़याज़ अकरम। आप बताएंगे कि मोहतरमा फ़ातिमा जना का मादरे मिल्लत उनको कहा जाता है, उन्होंने पाकिस्तान बनाने में कायद-ए-आज़म का बहुत साथ दिया, शाना बशाना खड़ी हुई। लेकिन जो हमारी आज की सियासी लीडरशिप है, इनकी बहनें कहाँ पे खड़ी हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान को लूटने का इनका है ना कि ज़रिया बनाया हुआ कि अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी जो उनकी बेटियां जो भी सिस्टरें जो कुछ भी कह लें, ये जो लड़कियां हैं इन्होंने आजकल सिर्फ ये सियासतदानों ने पैसा कमाने के लिए आगे कर रहे हैं, अपनी सियासत बचाने के लिए। अगर जिस तरह फरियाल तालपुर है, उनका नाम आता है। हाँ बिल्कुल, वो गलत है ना। जैसे उसके उसके वो क्या कहते हैं कि भाई हम मेरे पास जायदाद इतनी आ गई, पैसे इतने आ गए, उनसे पूछते हैं आपका ज़रिया माश क्या है जी, कुछ भी नहीं। और जैसे मरीम नवाज़ साहब आजकल बड़ी कह रही हैं कि मेरे पास, उनसे आप सवाल पूछा आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, कैसे आए हैं, मुझे पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि कायद-ए-आज़म की बहन है, उनका बहुत रोल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनाने में। और जैसे कि आजकल के हमारे पॉलिटिशियंस हैं, आप उनका बैकग्राउंड उठा के देख लें, सबके सब करप्ट हैं। जरदारी भी करप्ट, उसकी बहन के ऊपर भी केस आ गया, अब मरीम नवाज़ वो भी गई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो आजकल के हमारे हुक्मरान हैं ये ऑनेस्ट हैं मुल्क के साथ, ये जस्ट सिर्फ अपनी जायदाद और अपनी पावर के लिए ही सियासत में आते हैं। अदरवाइज़ गरीब आवाम के लिए कोई भी नहीं आता, जो नज़र आ रहा है हमें। नहीं, जो इस वक्त कुछ लोग ये भी कहते हैं इमरान खान को करप्शन ख़त्म करने हैं। जी बिल्कुल, मैं ख़ुद इमरान खान का सपोर्टर हूँ, मैंने वोट भी उनको दिया है। इमरान खान बहुत अच्छे एक विजन से आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अलीमा खान को जो उन्होंने बिल्कुल छूट दे दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मुझे भी काफ़ी हर्ट हुआ कि सुन के कि अपनी बहन के लिए कानून कुछ हो रहा है और दूसरी की बहन के लिए कानून कुछ हो रहा है। ये चीज़ गलत है, मैं खुद इस चीज़ को डिनाई करता हूँ कि ये गलत हुआ है। करप्शन ही कर रही हैं सारी। इमरान खान की भी सिस्टर का वो मामला था, और ये मरीम नवाज़ जो है उसका भी यही मामला चल रहा है। तो मेरे ख्याल कुछ चल रहा था कि कुछ करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में है, मगर इनको पता ही नहीं है। ये कैसे हो गया कि इनके करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में? बस करप्शन है, इस मुल्क को करप्शन ने ही ख़राब किया है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और कौन को इसका आपके मुताबिक कोई ऐसी सियासी लीडरशिप नहीं है जिनकी बहन पाकिस्तान के लिए को मदद कर रही है? मुश्किल ही है कोई हो। जरदारी की वो भी साथ मिले हुए हैं सारे। वो किस केस में मिले? वो जो क्या उसको कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चल रहा है उस पर। मतलब कि आपके मुताबिक जितनी भी इस वक्त हमारी सियासी लीडरशिप है, इनकी फैमिलीज सारी छाई हुई हैं बस। कैसे छाई हुई है? 3-4 फैमिलीज़ है और वही करप्शन कर रही हैं बार बार। मतलब करप्शन के लिहाज से छाई हैं। हाँ, और हमारे जो जज हैं वो भी माशाल्लाह, वो पिछले जो वीडियो चली थी उसकी, अरशद मलिक जो है, उसको चाहिए नहीं था कि वो नवाज शरीफ से मिले या दुबई सऊदी अरब जाकर उसके बेटों को मिले। अब वो कह रहा है जी ये मेरे ख़िलाफ़ ये सारी साजिश हुई है। ये बस अजीब ही मामला चल रहा है। छोड़ दे इसमें, नो कमेंट्स। क्यों नो कमेंट्स? क्या हुआ? बस इसमें हम कोई जवाब नहीं दे सकते। क्यों? उन जैसा तो कोई बन नहीं सकता इनके लिए। उन्होंने तो हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी दी है भाई। हाँ बिल्कुल सही है ना, जो कुर्बानी उन्होंने दी है, हम लोगों ने उनके साथ वफादारी किसी ने भी नहीं की है। ये तो बिल्कुल बात सही है ना, यही इतना ही काफ़ी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आजकल की हमारी सियासी फैमिली है, जो हमारी सियासी क़यादत है, जितनी भी हमारी तीनों जो बड़ी पार्टियाँ हैं, इनमें जो ख़वातीन हैं मेन, उनका क्या रोल है? फ़िलहाल तो कोई रोल नहीं है यार, मुझे नहीं कुछ नज़र आता। करप्शन में भी नहीं नजर आता? करप्शन में शायद कह सकते हैं, लेकिन जो बात अगर लीडरशिप की कही जाए ना, बेनज़ीर जैसा बंदा कोई नहीं था वैसे देखा जाए तो। बेनज़ीर तो
वो एक लीडर थी ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज के ज़माने में मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। वो देखें क्या रोल कर रही हैं आजकल, बल्कि थोड़े दिन पहले मैंने कल या परसों की बात है सुना है, मरियम नवाज़ साहिबा का एक मैंने बयान सुना है कि उनके अकाउंट के अंदर 4 करोड़ और समथिंग इतने डॉलर उनके आए हैं। तो जब उनसे पूछा कि कहाँ से आए तो कहती हैं मुझे नहीं पता। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं इनकी आजकल की लेडीज़ का, बहनों का, सियासतदानों की, कि इतनी ज़्यादा करप्शन है, आवाम का पैसा खा गए हैं, लूट लिया है। लेकिन उनसे जब सवाल किया कि पैसा कहाँ से है तो मुझे नहीं पता। तो किरदार तो कोई भी नहीं है ना करप्शन। आपने किसको वोट दिया था? मैंने पीटीआई को दिया था। तो पीटीआई में भी तो अगर देखें तो इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उसके ऊपर भी केस है, अरबों रुपए का उन्होंने सिलाई, वो कहते हैं सिलाई मशीनों से अरबों रुपए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो वो जरदारी को चोर कहता था, जरदारी की हुकूमत थी तो वो नवाज शरीफ को चोर कहता था। दोनों को अलग अलग हुकूमत मिली, लेकिन जब इमरान खान की बारी तो उसने उन दोनों को चोर साबित किया। इनके दौर में इमरान खान भी था, अलीमा बाजी भी थी, जिस तरह वो कहते हैं अलीमा खान भी थी। तो इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? अगर उस पर कोई केस था, कोई उस पर करप्शन का सबूत था तो देते ना, पकड़ते ना। पकड़ा सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, उन्होंने बाकायदा अरबों रुपए की उनकी जायदाद निकली है, उन्होंने जुर्माना भी अदा किया है। जी, तो जुर्माना दे दी तो ठीक होगी ना बात, फिर तो बात ठीक होगी। अगर जुर्माना उन्होंने पे कर, मतलब कि आप चोरी करें, करप्शन करें, आप किसी सियासतदान की बहन है, क्या कि चोरी का पैसा है ये वाला, ये उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि पैसा चोरी का आया है। तो बाकी भी तो करप्शन जितनी भी अभी उन पे एलिगेशन है, जो आपने मरियम नवाज की बात की 4 करोड़ डॉलर की, वो भी तो अभी तक नहीं साबित हुआ कि चोरी का है। तो वो बताएं कहाँ से आया है? इन्होंने भी नहीं, किन्होंने? तो ये साबित कर देंगे चोरी का है। उनकी हुकूमत भी तो रही है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत रही है, जब उन्होंने सारा कुछ देखा है, सारा कुछ किया, तो तब ये क्यों नहीं उन्होंने पकड़ा? हमारे यहाँ सोचा जा सकता है कि यहाँ पे सदर या वज़ीर आज़म की बेटी को जॉब करेगी? ना, बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता। ये तो वो कहेंगे अपनी तौहीन समझते हैं कि हम जॉब करेंगे। अगर सदर की वज़ीर आज़म की बेटी है पाकिस्तान में, तौहीन समझेंगे अपनी। तो पैदा होती मोहर लगा दी जाती है कि ये वज़ीर आज़म है जी, बेटी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये गलत है, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए गलत है, क्योंकि अब इमरान खान कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है और हम सपोर्ट कर रहे हैं इसको। इंशाल्लाह ये इमरान खान की बहन अलीमा खान के ऊपर भी तो केस है, एक सिलाई मशीनों से खरबों रुपया कैसे? हाँ, ये भी वो गलत किया, लेकिन देखना है कि वो भी अपनी बहन को कुछ कहता है या नहीं कहता। वो कुछ भी नहीं कह रहा अपनी बहन को। ये तो ये भी कहती है उन्होंने NRO दे दिया उसको। हाँ, शायद दिया हो, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते कि उसने दिया या नहीं दिया। सुना है कि दिया है, अब देखते हैं क्या कर रहा है। लेकिन वो जो अगर अपनी बहन के साथ देगा और उसको बाकियों को कुछ नहीं किएगा तो ये गलत है, ये इंसाफ नहीं होगा। सारी जो है इल्ज़ामात पे चल रही है। इसके अलावा हाँ जी, कि वो मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूंगा, वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा देंगे, बस यही काम रह गया। अच्छा, मतलब कि सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इल्ज़ाम में हकीकत नज़र ही नहीं आ रही। कुछ आती होती तब देखे ना, मतलब ये हकीकत अगर नज़र नहीं, करप्शन साबित हो, इनसे पैसे निकलें, पता लगे कि पैसे इनके पास हैं, इन्होंने के पास कहाँ से हैं। बात ये ना, नंबर ऑफ ब्लेम गेम चल रहा है। वो कह रहे हैं इन्होंने करप्शन की है, वो कह रहे हैं इन्होंने। असल जो है ना कि इन्होंने जिसके ऊपर वोट लिया था कि इनके ऊपर साबित होगा और ये करप्ट है, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही ना। असल बात तो ये है कि इन लोगों ने वो चीज़ कैसे नज़र आएगी? वो इन्होंने साबित करनी है ना। अब हमें तो नहीं पता ना भाई, हम लोगों ने तो पैसे दिए ना, हमने वो मेरी बात सुने, ये भी पे करते रहे, आप हमारा उसमें क्या कसूर? आप ये शूज़ लेते हैं जाके, शूज़ लेने के बाद आप घर जाते हैं, आपके वालिद साहब आपको पूछते हैं कि ये शूज़ कहाँ से लिए, आप उन्हें बताएंगे मेरे पास यहाँ से पैसे आए, मैंने लिए। यार अच्छा, ये देखें, हम एक जॉबदार बंदे, सही है, हमने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक क्या नाम है चीज़ का बनानी होती है। जैसे हम लोग अपनी साल की कमेटियाँ डाल लेते हैं लोग। अब इसका भी जवाब दें। मेरी बात सुनो, आप बताएंगे ना कि मेरी इतनी तनख्वाह है, मैं इतनी सेविंग करता था, मैं इतने पैसे मैंने यहाँ पे सेव किए, यहाँ से मेरी कमेटी निकली, यहाँ से मेरी कमेटी निकली, उससे मैंने पैसे लिए, आप बताएंगे ना? ज़रूर बताएंगे। आप एक भी चीज़ लेते हैं, आपके पास उसकी ये पता होता है, आप बता सकते हैं कि मैंने यहाँ से ली, यहाँ से मेरे पास पैसा है, मैंने यहाँ से सेविंग की। इनके पास अरबों रुपए के घर हैं, कारोबार हैं, गाड़ियाँ, इनको पता ही नहीं है कि कहाँ से आते हैं। ये तो इमरान खान साहब ने इनको पकड़ा ना, इनसे ये भी अब हम साबित करें कि इन्होंने चोरी की है। तो बात तो ये ना, हम पे आ रहा है ना दबाव, सारा प्रेशर हम पे आ रहा है ना, हम तो इसके कसूरवार नहीं है ना, हम तो साबित नहीं कराएंगे ना। करना तो हुकूमत का, हमें हुकूमत ने इनको पकड़ा, हुकूमत ने यही कहा है ना कि इन्होंने करप्ट है, ये चोर हैं, अदालत ने भी कहा करप्ट है, चोर है, तो इनसे पैसे ले लें हमसे। इसमें क्या, इसमें एक और बात मैं करना चाहूँगा कि देखें, अलीमा खान के पास मेरा ख्याल कुछ सियासी ओहदा नहीं है, मरियम नवाज़ के पास कुछ सियासी ओहदा है। अगर वो की करप्शन करती है तो इट मीन्स कि वो आवाम का पैसा चोरी करके वो खा गई हैं। मरियम नवाज़ के पास कौन सा सियासी रहा है ना, सियासी ओहदा उनके पास रहा ना। आपको याद होगा कि जब यूथ स्कीम आई थी कर्जे की, उसकी चेयरमैन या जो भी थी वो हेड वही थी। जितना भी पैसा है उसके ऊपर पता है आपने क्या, उन्होंने शिकायत करके रखी थी कि गज़टेड ऑफिसर से आप साइन करवा के लेकर आए कि जनाब ये आप, तब आपको कर्जा। उसमें किसी को पैसे कर्जा मिला? किसी को भी कर्जा नहीं मिला। तो मैं वही कह रहा हूँ जी, वो सारा पैसा कहाँ गया? मैं वही कह रहा हूँ कि जब ओहदे इन लोगों ने रखे हैं तो वो सारे के सारे हमारे पैसे खाए ना इन्होंने। ये करप्शन है आपके सामने। अलीमा खान ने कोई सियासी ओहदा नहीं रखा,
ठीक है, अगर वो चोरी होगी, साबित उसकी होगी, तो हम उसको भी चोर कहेंगे। हम ये नहीं कि नून लीग की तरह या पीपल्स पार्टी की तरह हम नहीं मानेंगे। मैं ना मानू वाली कहावत हम नहीं करेंगे। जो चोर है वो चोर है, खा वो पीटीआई में है, खा वो नून लीग में है। जो चोर है वो चोर है। उनका यही कहना है कि जिस तरह कायद आज़म की बहन फातिमा जना ने उनके लिए, उनके साथ खड़े होकर पाकिस्तान के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर मेहनत की और काम किया और पाकिस्तान बनाने में उनकी मदद की। आजकल के जितने भी सियासतदान हैं, जिस सियासतदान के घर में देखें, जिस सियासतदान फैमिली में देखें, जो भी ख़वातीन अगर नज़र आती हैं तो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नज़र आती हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो अवाम का यही कहना था कि उनकी बहनें भी फरयाल तालपुर जो हैं इस वक्त जेल में कैद हैं। मरियम नवाज़ के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, नैब की पेशियाँ भुगती जा रही हैं। उसके बाद अलीमा ख़ान के ऊपर भी बाकायदा केस चला, कुछ महीने केस भी रहा, अब केस ख़त्म हो गया है। अब आवाम का यही कहना है कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, आवाम की कोई खिदमत नहीं की, पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।